जो एनडीए के नेतृत्व में हो रहा है और जिसकी अध्यक्षता हमारे वीआईपी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय परमानंद चौधरी जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे वीआईपी पार्टी के सभी मित्रों का आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे इस मंच पर दिल्ली प्रदेश के और बिहार और उत्तर प्रदेश और मैं कहूँ कि 34 करोड़ भोजपुरी भाषियों की आन बान शान के प्रति हमारे दिल्ली से सांसद श्री मनोज तिवारी बिल्कुल जी का भी जोरदार अभिनंदन करेंगे और ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे इस मंच पर हमारे गोपालगंज के स्वाभिमान संसद में हम सबों की पहचान जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर भारी मतों से जीत कर गए और दिन रात हमारे इस गोपालगंज की समस्या से लड़ने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर जनता दल यूनाइटेड वीआईपी और हम पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपका सम्मान करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 6 बजे तक हमारी इस मीटिंग का परमिशन और हम सभी मनोज तिवारी जी को सुनना चाहते हैं। यहाँ हमारे एक और नेता को आना था और श्री राम सेवक कुशवाहा जी को भी आना था, लेकिन भोरे में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री जी अंतिम समय उनको अपने हेलीकॉप्टर पर बिठा के किसी और मीटिंग में लेके चले गए। इसके कारण आज वहाँ नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामना हमको भेजी है और उन्होंने कहा है कि हथुआ से हैट्रिक बना के मैं आ रहा हूँ और बैकुंठपुर से हैट्रिक बना के आपको आना है। और आज मैं आप सबों के सामने और आप सबों की ताकत से इस मंच से मैं आप सबों का प्रतीक बनकर कमल फूल को लेकर के मोदी जी, नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरा 5 साल लेंगे, मुझे आपका 15 दिन चाहिए। अगर आप मुझे 15 दिन देंगे तो 5 साल बैकुंठपुर का सुनहरा रहेगा मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए आज आपका अभिनंदन भी करने का दिल कर रहा। मित्रों हमारे जिनका ये पूरा परिसर है वो दिन रात एक किए हुए हैं बैकुंठपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए, और बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन फैलाने में लगे हैं कि एक वर्ग विशेष का वोट ही भाजपा को नहीं है। आज ये भारी भीड़ देख करके और ये चेहरे देख करके उनको ये पता चलेगा कि राजनाथ सिंह जी भी यहीं बैठे हैं, उनको ये पता चलेगा योगी आदित्यनाथ जी भी यहीं बैठे हैं, उनको पता चलेगा संजय राय और विनय राय के रूप में यहाँ नित्यानंद राय और नंदकिशोर यादव भी यहीं बैठे हैं, प्रमोद पटेल के रूप में नीतीश कुमार भी यहीं बैठे हैं और हमारे परमानंद चौधरी, अर्जुन सहनी, रमेश सहनी जैसे नेताओं के रूप में मुकेश सहनी भी यहीं बैठे हैं, राम बाबू चौहान के रूप में शिवराज सिंह चौहान भी यहीं बैठे हैं और अमित शाह जी के रूप में अवधेश सिंह, चंदन सोनी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता यहीं बैठे हैं। ये आपको ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाइयों बैकुंठपुर से इस बार बड़ी जीत दर्ज करनी है और उसके लिए हम आपका अभिनंदन करने आपके बीच आए। तो हम चाहते हैं, हम तो बहुत लंबा बोलते हैं और मैं आप सुनते भी हैं, लेकिन आज हम अपनी बात 10 मिनट में भी कहेंगे और इसलिए कहेंगे यह जो चुनाव है, यह चुनाव एक तरफ विनाश का चुनाव है और एक तरफ विकास का चुनाव है। विनाश का टिकट लेकर के लालटेन वाले लोग खड़े हैं और विकास का ध्वज लेकर के, कमल फूल लेकर के मैं आपको बीच खड़ा हूँ। मित्रों, हम कहना चाहेंगे एक बार वंशवाद का प्रतीक, जो वंशवाद परिवारवाद का प्रतीक, चाहे वो दिल्ली में राहुल गांधी हो, चाहे पटना में आपके तेजस्वी यादव हो या बैकुंठपुर में राष्ट्रीय परिवारवाद के प्रतीक है, तो एक निर्दलीय भी उसी प्रकार के प्रतीक हैं। लेकिन मैं 30 साल से जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता पार्टी का काम करते करते आपके बीच में खड़ा हूँ। न मैं वंशवाद का प्रतीक हूँ, न मैं जातिवाद का प्रतीक हूँ, अगर मैं हूँ तो राष्ट्रवाद और विकासवाद का प्रतीक हूँ और इसके कारण आपके सामने मैं खड़ा हूँ और आपसे कहने आया हूँ चल रही है, क्या ये विकास नहीं है? अगर इस 5 साल में जो बिहार में किसी जगह नहीं हुआ तो नारायण रिवर भटनगर इस गंडक के किनारे बन रहा है, विद्युत सौदागरी बन रहा है,
क्या ये विकासवाद नहीं है? अगर इस 5 साल में हमने नारायणी नदी को हमने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 घोषित कराने का काम किया है, क्या ये विकासवाद नहीं है? अगर हमने इस 5 साल में NH 101 पास करा करके उसका निर्माण कराया है, अगर इस 5 साल में हमने राम जानकी पथ को बैकुंठपुर से स्वीकृत कराया, क्या ये विकासवाद नहीं है? अगर इस 5 साल में हमने ITI 23 करोड़ का स्वीकृत कराया, क्या ये विकासवाद नहीं है? अगर हमने इस 5 साल में 3 स्टेडियम की स्वीकृति दिलाई, क्या ये विकासवाद नहीं है? हमने इस 5 साल में 250 जगह पर हमने छठ घाट का निर्माण कराया, क्या ये विकासवाद नहीं है? हमने इस 5 साल में बिहार में सबसे अधिक 274 सड़कों का स्वीकृति कराया, क्या ये विकासवाद नहीं है? लेकिन कुछ लोगों को दिखता ही नहीं। हम तो उनसे आग्रह करेंगे और मैं माननीय मनोज तिवारी जी को कहूंगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी बैठे हैं, जरा वहां से चश्मा ला करके लोगों को दे दीजिए, ये लोग पहन करके बैकुंठपुर में घूमेगा, इनको दिखाई देगा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मित्रों, हम कहना चाहेंगे बहुत सारे नेता यहाँ आए और चले गए, उनको ये पता भी नहीं था कि बैकुंठपुर में गंडक नदी का छोर कितने किलोमीटर का है, और किसी ने भी इसकी व्यवस्था नहीं की कि हमारे यहाँ बाढ़ न आए, हमारा बांध नहीं टूटे। लेकिन मैं जब से निर्वाचित हुआ हूँ तब से लगातार विधानसभा से लेकर के और सड़क तक हमने संघर्ष करके, और आज 124 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 1 अरब 24 करोड़ रुपए की स्वीकृति यदि बैकुंठपुर के 40 किलोमीटर तटबंध को पक्का करने का हुआ है, तो ये गोपालगंज के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक बड़ा काम हुआ है। मित्रों, लोग कहते हैं कि काम ही नहीं हुआ है। हम आपको कहना चाहेंगे, यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उनका चुनाव चिन्ह है सिंधवलिया चीनी मिल। आपको पता है कि सिंधवलिया चीनी मिल का जो GM है, एक आपको याद होगा जब हम यहाँ पर MLA नहीं हुए थे, यहाँ की जनता कराहती रहती थी, कहती थी विधायक जी हम 100 क्विंटल गन्ना लेके चीनी मिल में जाते हैं तो 100 जब तौलाते हैं तो 40 क्विंटल होता है, और जब हम बोलते हैं तो लाठी डंडे से हम लोगों का इलाज हुआ करता है। और आप सभी लोग इस बात के गवाह हैं कि जब उस समय पटना में थाली बजाई जाती थी, एक थाली सिंधवलिया चीनी मिल में भी बजती थी, और उस थाली बजाने वाले यहाँ के विधायक का परिवार भी बैठा रहता था। ये भी बैकुंठपुर के लोगों ने देखा। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे, हमने आज तक इस 5 साल में सिंधवलिया चीनी मिल में पांव नहीं रखा। और आपको याद होगा राजनाथ सिंह जी का वो मीटिंग मोहम्मदपुर में, जब उस मंच पर बैठे थे और उसी मंच से मैंने ऐलान किया, जिसके बारे में लोग कहते थे बिहार में मुख्यमंत्री बदल सकता है लेकिन सिंधवलिया चीनी मिल का PK सुरेखा बदल नहीं सकता है, उसको बदल के हमने दिखाया। और बदला ही नहीं, आज सुरेखा जी जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। यदि ये किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ने किया। मित्रों, कहना चाहते हैं, मित्रों हम कहना चाहेंगे, आज घटनौली बंद हुई है कि नहीं हुई है? बंद हुई है कि नहीं हुई है? आज किसी माई के रात में हिम्मत नहीं है कि सिंधवलिया चीनी मिल में किसी किसान का कोई पॉकेट काट दे। ये स्थिति बदली है तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के कारण बदली है, और ये स्थिति बहाल करना चाहिए। मित्रों, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के पंडित जी तो गन्ना का खेती बहुत करता नहीं है। पंडित जी को तो एक आदमी आजकल कहता है कि पता चलता है, आजकल हमको बड़ा अच्छा लगा, हमारे CP शुक्ला जी ने मेरा एक नामकरण और कर दिया, मेरा नाम विकास तिवारी रख दिया। और लेकिन शुक्ला जी पता नहीं जानते हैं कि नहीं, मनोज जी जानते हैं कि नहीं, मेरा नामकरण यहाँ बड़ा हुआ है। जब मैं चुनाव जीता तो मुझे मिस्टेक तिवारी की संख्या मिली। लोगों ने कहा ये गलती से जीत गया और हमारा नाम मिस्टेक तिवारी कर दिया। हमने जब जनता से पूछा क्या मिस्टेक हुआ है, जनता ने कहा अगर ऐसा सुनहरा मिस्टेक होगा तो हम बार करेंगे, और इसलिए फिर से एक बार जनता मिस्टेक करने आ गई है। मित्रों उसके बाद हमारा नाम चबूतरा बाबा पड़ गया। अब गांव घूमते हैं, लोग कहता है ब्रह्मा बाबा का चबूतरा बना दीजिए, काली माई का चबूतरा बना दीजिए। तो जिन
लोगों ने केवल कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई है, उनको चबूतरा देखते ही हवा डावा उपट जाता है। मैं जिस काम में जाता हूँ, जो हमको कहता है कि बरहम बाबा का चबूतरा बनाइए, काली माई का चबूतरा बनाइए, हम कहते हैं भैया हम तो बरहम बाबा काली माई के आशीर्वाद से हैं, चबूतरा आपका जरूर बनेगा। तो हमारा नाम चबूतरा बाबा रख दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में जब मनोज तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इशारा हुआ और हम हेलीकॉप्टर लेके बिहार में वोट मांगने घूम रहे थे, तो मेरा नाम हेलीकॉप्टर बाबा रख दिया। उसके बाद इस बार जब टिकट का मामला था, 3 महीने से हम इस क्षेत्र में, ये बाढ़ से पूरा डूबा हुआ था, हम 3 महीने से लोगों की सेवा में लगे थे और उस 3 महीने में सेवा में लगे थे। एक दिन टिकट मांगने न दिल्ली गए न पटना गए, केवल यहाँ लोगों की सेवा में जुटे थे। जब हमको टिकट मिल गया तो मेरा नया नामकरण तो मेरा नया नामकरण टिकट कटवा बाबा रख दिया। और आज मेरा नया नामकरण सीपी शुक्ला जी ने विकास तिवारी रख दिया है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, नाम पे नाम रखे जाइए, काम वही करूंगा जो हमने पहले किया है, वही काम आज। मित्रों, मैं एक नाम जरूर करना चाहूंगा। एक हमारे छोटे भाई हैं जो आज निर्दलीय पार्टी के उम्मीदवार हैं, और हम इसमें कहेंगे, आज प्रमोद पटेल जी भी बैठे हैं, आज यहाँ पर आलोक सुमन जी भी बैठे हैं, और यहाँ पर एनडीए के तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सबको हम कहना चाहेंगे कि जब नीतीश कुमार जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, उस समय नीतीश जी के पास जितने विधायक थे उससे कई गुना ज्यादा विधायक भाजपा के थे, और सुशील मोदी को उस समय मुख्यमंत्री बनाना था। लेकिन नीतीश जी की प्रतिभा को देखते हुए जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित किया, तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश जी को लेकर के बिहार में सरकार बनाने का काम किया। किसी ने नीतीश जी का विरोध नहीं किया। ये गठबंधन है मित्रों, और ये गठबंधन हम लोगों ने करके दिखाया। मित्रों, मैं भी कहना चाहेंगे कि जब पिछले लोकसभा के चुनाव में यहाँ जनक राम सांसद थे, अच्छा काम कर रहे थे, बिहार में 2 ही सांसद जदयू के थे, 22 सांसद भाजपा के थे, गठबंधन हो गया। अमित शाह जी ने तय किया हम बराबर लड़ेंगे, 17 जदयू लड़ेगा, 17 भाजपा लड़ेगी। जब केंद्र ने निर्णय किया तो जनक राम जी जो सांसद में बैठा करते थे, उनकी कुर्सी उठा करके और आलोक सुमन जी को दे दी गई। तब भी किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। गोपालगंज ही नहीं, सीवान में भी ओम प्रकाश यादव का टिकट काट करके कविता सिंह को दे दिया गया, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। और बगहा में सतीश चंद्र दुबे का टिकट काट करके बैजनाथ कुशवाहा को दिया गया, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भाई मेरा क्या कसूर है? जब हमको टिकट मोदी जी ने दिया, नीतीश जी ने दिया, मुकेश सहनी जी ने दिया, जीतन राम मांझी जी ने दिया, तो मेरा विरोध करने वाले लोग बताएं कि मेरा विरोध आज क्यों हो रहा है और किस कारण हो रहा है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, ये जो मेरा विरोध हो रहा है, ये मालूम है कौन लोग कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, जो 5 बजे के बाद सिर टूटता है, सूरज अस्त, और अब सबसे बड़ी समस्या आपको कल एक आदमी फोन किया, और जब हम फैजलापुर में मीटिंग कर रहे थे, संजय राय जी लगभग 10,000 लोगों की एक मीटिंग करा रहे थे, तो मेरे पास एक आदमी फोन किया, कहा विधायक जी एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। आपकी क्या हुआ? बोले राजद कार्यकर्ता लेट गए, हमको हॉस्पिटल भिजवाना है। और फिर कहा भाई आज तो हम विधायक हैं, राजद के उम्मीदवार लेट गए हैं तो हम भेज सकते हैं, लेकिन गलती से अगर वही बन गए तो भेजने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसका भी ध्यान आप लोग रखने की जरूरत। और मित्रों, आजकल हमारे खिलाफ क्या क्या विषय चल रहा पता है? कहा जाता है 50 लाख का गबन इन्होंने किया है, 50 लाख का गबन करने वाला आदमी तो 50,000 से जितना चाहिए ना, जितना देने का नहीं। आप बताइए कि मनदेव तिवारी जी चुनाव लड़ रहे थे, बहुत पहले की बात है, मैं आपके केवल स्मरण के लिए बोल रहा हूँ। तो उनको 11 बजे दिन में ही पुलिस ने बंद कर दिया थाना में, पूरे चुनाव घूम नहीं पाए। ये उसी परिवार से हुआ और मनदेव तिवारी जी को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। उसके बाद हमारे यहाँ एक बड़ा नाम हुआ करता
था ध्रुव सिंह का, उनके भाई शत्रुघ्न सिंह जी हाथी लेके आए। वो सोचे कि मनदेव बाबा तो स्कूटर से जा रहे थे, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया, हम हाथी लेके आएंगे शायद हमको नहीं पकड़ेगी। हाथी वाले को भी 10 बजे दिन में ही भीतर करा दिया गया। और जब हम 2015 में टिकट लेके आए तो हमारे ऊपर निगरानी विभाग में बैठ करके वहाँ उनके मौसा जी आईजी थे, मौसा जी बैठ के अपने चैम्बर में FIR लिखवाए। हमारे ऊपर 50 लाख का गबन का आरोप हुआ। पूरे बिहार की पुलिस हमारे पीछे पड़ गई और हम टस से बस नहीं हुए। और हमने उसी समय कहा, बच्चों आज तक तो तुमको केवल ब्लॉक लेवल के खिलाड़ी से पाला पड़ा है, इस बार इंटरनेशनल खिलाड़ी से पाला पड़ा है। और आपको याद होगा और आपको याद होगा जिस दिन FIR पर हुआ, मैंने पटना के एक 5 सितारा होटल में बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने सरकार को खुली चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मिथिलेश तिवारी को गिरफ्तार करो। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये जो गड़ा हुआ मुद्दा है उसको उखाड़ करके जो आप घुमा रहे हैं, आप पर कितना उल्टा पड़ेगा आपको पता है। मैं भी 5 साल से विधायक हूँ, मुझे भी DGP जानते हैं, मुझे भी SP जानते हैं, मुझे भी थाना जानता है। कोई बता सकता है इसमें कि मैंने इस 5 साल में किसी पर कोई FIR कराया हो, मैंने किसी को जेल भिजवाया हो? मैंने एक आदमी को भिजवाया है और उसका मैं चीख के उसकी चर्चिता मैं आपको कर रहा हूँ। वो सिधवलिया मिल के GM को हमने भिजवाया है। और सुधा जी हमसे नाराज थे क्योंकि जब हम विधायक हुए तो चीनी मिल ने क्या किया कि पंडित जी GM को भेज दिया। सोचा कि पंडित जी विधायक, पंडित जी GM दोनों मिल करके अपना आवारा न्यारा करते रहेंगे। जब वो भी आए, उन्होंने मुझसे कलराज मिश्रा जी का नाम लिया, बोले कि मैं उनका रिश्तेदार हूँ। हमने कहा आपका स्वागत है। फिर मैंने कहा कि पंडित जी, ये जो चिदवलिया चीनी मिल है ये मेरी तपस्या की भूमि है, यहाँ गड़बड़ करिएगा तब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और आप सबको मालूम होगा कि 2 बजे रात में हमने उन पर भी FIR करा करके और उनको भी यहाँ से भगाया। और ये इसलिए हमने किया कि अब किसी कीमत पर गन्ना किसानों के साथ अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे और आपके बीच का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। और मित्रों, आज पता है आपको, मुझे पता चला कि करोड़ों रुपया उस चीनी मिल ने दिया है निर्दलीय प्रत्याशी को और कहा है यदि भाजपा का एक विधायक जीत गया तो 63 करोड़ हमको किसानों को देना पड़ेगा। BO 150 गन्ना याद है ना? 3 साल से जो रिजेक्ट गन्ना के रूप में BO 150 की सप्लाई होती थी, जब मैंने उसकी जांच कराई तो वो गन्ना जनरल वैरायटी का निकल गया। अब अगर किसानों को 3 साल तक अगर उसका डिफर देना पड़ेगा तो 63 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। चीनी मिल ने फिर 1 करोड़ रुपया देकर के और एक उम्मीदवार खड़ा किया है कि वो उम्मीदवार जीत जाएगा तो 63 करोड़ हमारा बच जाएगा। क्या 63 करोड़ बचाना है कि लेना है? 63 करोड़ बचाना है कि लेना है? तो लेना है तो जरा हिसाब ठीक से लेना है। हम तैयार, आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, आप तैयार हैं? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, एक अंतिम बात हम करके विदा लेंगे कि हम भी मनोज तिवारी जी को सुनना चाहते हैं। मित्रों, दिल्ली में 5-6 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। मोदी जी का कोई भाई भतीजा दिखा? मोदी जी का कोई रिश्तेदार देश में दिखा? 15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनका कोई भाई भतीजा रिश्तेदार बिहार में दिखा? कोई दिखा? और 5 साल से हम भी विधायक हैं, हमारा कोई भाई भतीजा रिश्तेदार यहाँ दिखा? नहीं दिखा। लेकिन आज जो लोग लड़ रहे हैं वो तो पहले भी रहे हैं। एक भाई विधायक, एक भाई ठेकेदार, एक भाई विधायक, एक भाई ठेकेदार। क्या इसी के लिए विधानसभा है? इसी के लिए है। और हम आपको बता देते हैं नाराजगी किस बात की है। नाराजगी अगर है तो शामपुर की सड़क की है कि 5 साल के लिए उनको मिला था, मैंने 4 साल में उसको छीन करके और 1.25 करोड़ की सड़क को 3.5 करोड़ की सड़क के रूप में हमने बनवा दिया। ये नाराजगी उसी बात की है। इस बार में 5 करोड़ का पुल एक ही झटके में गिर गया। मालूम है कहाँ का पुल है? राजापट्टी से बखरी जाने वाला। वो पुल किसका है भाई? और किसका पुल है? कौन ठेकेदार है?
अब आप बताइए ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई इसलिए है कि टेंडर भी अपना और विधानसभा का कुर्सी भी अपना, किसी बाबू साहब से मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल अपने भाई से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। और इसलिए हम आप बात कहना चाहते हैं, आप में से बैठे सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप में से बैठे सभी लोग हमारे भाई हैं, बंधु हैं, और हम आपकी ताकत के लिए खड़े हैं। ताकत देंगे भी और ताकत लेंगे भी, और इसी ताकत के साथ हम इस विधानसभा को फतह करने के लिए आप सबके साथ, अगर हम यहाँ हैं तो आपको एक बात कहने आए हैं। आज यह जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, यहाँ से आप गांव गांव जाएंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को आपको समझाना है। एक कुरुक्षेत्र का मैदान था, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की सेना खड़ी थी, सामने दुर्योधन की सेना खड़ी थी। अर्जुन को मोह हो गया कि बाण चलाऊं तो किस पे चलाऊं, सामने जो खड़ा है वो हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। तब भगवान कृष्ण को आना पड़ा था, गीता का उपदेश देना पड़ा था। आज भगवान कृष्ण आने वाले नहीं है, आज कृष्ण भी आप हैं, अर्जुन भी आप हैं, और आपसे कहने आए हैं जो आज इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है वो पाप का पर्याय है, वो भ्रष्टाचार का पर्याय है, वो वंशवाद का पर्याय है, वो भ्रष्टाचार का पर्याय है, वो अंग्रेजी सल्तनत का पहचान रखने वाले लोग हैं। आप संकल्प लीजिए और यहाँ से जाइए, कमल फूल पर बटन दबाइए और 3 तारीख को भारी मत से भाजपा को जिताइए। और विश्वास रखिए, जब आपका विधायक यहाँ से पटना जाएगा, जब आपका विधायक यहाँ से पटना जाएगा, नीतीश कुमार के भी एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं और 20 साल तक रिकॉर्ड एक ही आदमी का है, वो ज्योति बसु का है। वो रिकॉर्ड भी हम लोगों को बनाना है और इसलिए यहाँ से कमल फूल को जिता करके भेजना है। भाइयों, कुछ कार्यकर्ताओं को धमकी भी दी जा रही है, धमकी मुझे भी मिली, मुझे भी जान से मारने की धमकी मिली है, और जिन्होंने धमकी दी है उनको आज दिल्ली से खिंचवा के मैं मंगवा रहा हूँ। पुलिस ने उनको पकड़ लिया है जाके दिल्ली में, वो मनोज तिवारी के दिल्ली में कहीं छुपे हुए थे, और उनको और वो आएंगे गोपालगंज में उनका ठीक से सत्कार होगा और पता किया जाएगा कि उस व्यक्ति के पीछे धमकी दिलाने वाला कौन है। और जिस दिन उसका चेहरा सामने आएगा, उसकी फिर क्या कहेंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, दिवाली में बच गई तो होली में जरूर जाएगी। हम बरसने वाले नहीं हैं और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहेंगे, जाइए, दमखम से लग जाइए। आपके पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हैं, आपके पीछे अमित शाह जी खड़े हैं, आपके पीछे जेपी नड्डा जी खड़े हैं, आपके पीछे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं, आपके पीछे राजनाथ सिंह जी खड़े हैं, आपके पीछे शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं, आपके पीछे नीतीश कुमार जी खड़े हैं, आपके पीछे सुशील मोदी खड़े हैं, आपके पीछे मुकेश सहनी खड़े हैं। आज जब इतने लोग आपके पीछे खड़े हैं तो हम तो आपके पीछे खड़े ही हैं। चिंता मत करिए, कोई सामने आएगा, वो एक नजर जब इधर देखेगा तो उसकी हवा बिगड़ जाएगी और उल्टा घर चला जाएगा। और हर स्थिति में जब 10 तारीख को हम लोग विजय का जुलूस निकालेंगे, वो सर से पानी पानी होके मर जाएंगे, आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए